शाहजी, मेरी शादी का लहंगा। ओए शाहजी, ये देखिए, ये पेटी में से क्या निकला। ये देखिए, जब मेरी मानो छोटी सी थी ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी वाइटी फैमिली का क्या हाल है। इस टाइम मैं ज़रूरी काम करने जा रही हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और ये जुगनू और झिलमिल इस टाइम सो रहे हैं, तो इस टाइम ये काम हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। एक्चुअली अब माशाल्लाह मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो हम दोनों माँ बेटी ना पेटी में घुसते हैं और देखते हैं कि भी क्या क्या सामान है, क्या क्या लेने वाला है, क्योंकि ये तो हर चीज़ में ही हमारे साथ घुसते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चों से भी बढ़ के इनका काम है। इस टाइम ये दोनों खूब मज़े से खराटे ले रहे हैं और शायद ख्वाबों में तो कहीं ये कहाँ कहाँ की सैरें कर रहे हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं क्या काम करने लगी हूँ। ओए शाहजी, ये देखिए, ये पेटी में से क्या निकला। ये देखिए, जब मेरी मानो छोटी सी थी ना, ये उसकी निक्कर और ये उसकी साथ शर्ट, ये उसकी नाइटी थी। ओ हो, यादों के झरोके। मतलब अभी पहन लेना, ठीक है। हम नाइटी लेने को तो कह रहे ना, यही ले लो। ठीक है, लो जी, आज पेटी में घुसे हम। फिलहाल तो छोटी पेटी में देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है जी, क्या क्या सामान है। जो मेरे जोड़े पड़े हुए हैं, मैंने कहा बेटा उसमें से देखो, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। और आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ देखना निकल ही आएगा, उम्मीद तो है। तो मैं कहा उसके बाद फिर चलते हैं बाज़ार, फिर देखते हैं। बेटा, ये मेरी सास ने ये सूट, ये देखें, ये बाहर की उस ज़माने में, आज से तकरीबन 25 साल पहले, ये बाहर की देखें, ये नेट, और कितनी ज़बरदस्त है ये माशाल्लाह। अब आप यहाँ से लेना, आपको तो इसका रेट ही कितना मिले। क्या ज़बरदस्त चीज़ है, ना ख़राब हुई ना इसकी शाइनिंग। बाहर की चीज़ बेटा एक नंबर चीज़। वाह बेटा, ये देखो, इसकी तो मैक्सी वगैरह भी बन सकती है। काफी अच्छा और लग ये रहा है। वेलवेट, हाँ, ये जब आपकी नानी अम्मा हज करने गई थी ना, तो ये वहाँ से लेकर आई थी। ये सिल्क कितनी बेहतरीन है। बस देखें, चलो इसका भी कुछ सोचते हैं कि इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए। और वेलवेट, और ये वेलवेट भी है, इसके ऊपर काम करवाते हैं। काम करवाने के लिए दें, ताकि फिर इसमें टाइम लगता है। ओए हुए शाहजी, मेरी शादी का लहंगा। आय हाय हाय, कभी हम भी जवां थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अरे वाह, ये मैं अपनी वाइटी फैमिली को दिखाऊंगी, ये मैं बाहर जाके शेयर करूंगी। देखें, यही चीज़ें चल रही है। क्या कहते हैं इसको, लपा क्रीम क्या करते थे, क्या कहते थे, ये दोबारा अब ये चल रहा है। और देखें, काम वैसे अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। वाह, क्या बात है जी। इतनी स्लिम सी मैं हुआ करती थी उस टाइम में, और अब देखें पूरी पेटी बन गई हूँ। सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए बस। हाँ, ये बात है। ये मेरी वाइटी फैमिली, ये देखिए, ये है मेरा शादी का लहंगा। बेहतरीन कपड़ा है। और उस ज़माने में तो मुझे मशवरा दे कि मेरी बेटी कह रही कि मामा मैंने फ़र्स्ट डे जो है ना, मैंने आपके वाला सूट ही पहनना है। तो मैं इसका लहंगा ही रहने दूँ या गरारा, या और क्या स्टाइल बनाऊँ। तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। इसके साथ कि मैं आपको शर्ट भी दिखाती हूँ। ये इसकी शर्ट है और ये इसका है दुपट्टा। कौन सा सीधा होगा, मुझे यही सीधा आइडिया नहीं हो रहा। ये देखें, वाह जी वाह, हमारी भी कभी शादी हुई थी। वाह जी वाह, देखिए जी, क्या बात है। ये देखिए, जिस तरह हम लोग सोते हैं ना अपने गाल के नीचे हाथ रख के, ये भी जब इतने रिलैक्स होते हैं ना, तो ये इस तरह सोते हैं। हाय सदके जाऊँ, माशाल्लाह, इतनी प्यारी लगती है ना ये इनकी छोटी छोटी बातें। मुझे इतना क्यूट, मैं कहती हूँ मैं अपनी सारी टेंशनें भूल जाती हूँ। सब कुछ इनको देख के तो बस एकदम से मैं फ्रेश हो जाती हूँ बस। बस ठीक है। आज ही मैंने अपना जब पटारा खोला है, यानी अपना संदूक, तो उसमें से ये देखें, ये भी मेरी शादी का ये बेहतरीन ये निकला। ये भी बाहर का जी बेहतरीन है। तो मैं अपनी बेटी से करती, मैंने कहा बेटा इसके ट्राउज़र या शलवार या कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़राब होने वाली नहीं है।
आपको पता है बस उस टाइम में चक्कर ये हुआ था कि माशाल्लाह मेरी जहेज़ और भरी बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह। इतने अनस्टिच कपड़े थे, इतने अनस्टिच थे, तो उसके बाद फिर जैसा-जैसा फ़ैशन होता है तो बंदा वही पहन लेता है, वो चीज़ें पीछे होती रहती हैं। लेकिन ख़ैर अब दोबारा फ़ैशन आया है, तो इन चीज़ों का तो मैंने कहा बेटा पहले आप ये चीज़ें देखो, ये तो बेहतरीन है, उसके बाद फिर हम बाज़ार जाएँगे और फिर शॉपिंग करते हैं। और ये देखिए, ये वाला भी बेहतरीन ये रॉ सिल्क है। और आप ये देखिए कि मुझे याद ही नहीं है, बस यही होता है ना हम लेडीज़ का कि बस चीज़ें ले आते हैं, कोई चीज़ कहीं रखी है और उसके साथ ये गला भी इतना ज़बरदस्त से मैं लेकर आई हुई हूँ। तो देखे लेकिन बस वो पीछे होते होते और चीज़ें बनती चली जाती हैं। फिर ये पीछे हो गया, मैंने कहा बेटा ये भी देखो कितना प्यारा ये है। कौन सा कलर कहलाता है बेटा ये? नेवी ब्लू क्या रहेगा या नहीं रॉयल नेवी ब्लू? ब्लू नहीं, ये इंक ब्लू है इंक शायद ब्लू कलर। कह लें, हाँ जी। हाँ जी, इतना खूबसूरत सा ये माशाल्लाह। तो ये देखें आप, तो अब ज़ाहिर है अब फटाफट दिन तो ऐसे भाग रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब इन चीज़ों को भी देखते हैं, इनको मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखें कि ये ब्लैक भी नहीं हुआ अब तक, जो ब्लैक भी नेक नहीं है। हुआ बेटा, जो चीज़ें पहले की हैं तो बेटा वो कहाँ ही, तो अब की आप चीज़ें देखो कैसी ख़राब और इतनी इतनी कीमतें। सही और बात आप है। देखें कितना ये पुराना लेकिन बेहतरीन चीज़ ये बनी हुई है, आजकल के फैशन के मुताबिक भी है। मुताबिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला मेरी बेटी के बल्कि सब बच्चियों के अल्लाह ताला नेक नसीब करे, उनके वालिदैन के लिए आसानियाँ करे। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सारे काम आसान हों, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट है एक्सपीरियंस, तो इसलिए कोई डर डर सा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है और कि भाई सारे काम खैर खैरियत से आ जाए, हो जाए, कुछ ये ना रह जाए, कुछ ये ना रह जाए, ये ना हो जाए। बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए आसानियाँ करने वाला है। हम्म। और ये देखें, और ये लेस भी उस टाइम में क्रोशे की लेसें हाथ से बुनी जाया करती थी, अब कहाँ इतनी मेहनतें होती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। मेरी वाइटी फैमिली भी कह रही होगी कि आज अलमास मुझे क्या क्या चीज़ें दिखा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देख के हर कोई अपनी पुरानी यादों में खो गया होगा कि हाँ हमारे भी ऐसे ही था, हमारे भी ऐसे ही था। आप देखें, इंजॉय करें और याद भी करें, ये तो गोल्डन डेज होते हैं। ये है और इसके साथ ये रिबन ऐसे मल्टी सा है, तो इसको भी कहीं मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी, क्योंकि सिलाई तो मैं ख़ुद कर ही लेती हूँ। इतनी ज़्यादा अब नहीं मैं करती, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा मेरी आईसाइट का मसला हो गया है नज़दीक का, तो लेकिन पहले तो खुद टूट पज करके बहुत काम कर लिया करती थी। अब ज़ाहिर है दर्जियों के पास ही जाएंगे, उनके नाक मुंह और उनकी सिलाइयाँ दो इतनी इतनी, लेकिन अब क्या करें, ये इतना खूबसूरत सा ये रिबन है और ये ऑर्गेन्जा है, इसको भी कहीं मैनेज करूँगी मैं।